छोटेलाल कचौरी वाला के यहाँ पर ये कचौरी और समोसे तैयार हो रहे हैं। छोटेलाल कचौरी वालों के यहाँ पर सिर्फ कचौरियाँ ही नहीं खाई जाती है, यहाँ पर इनकी जो इमरती है उसे लेकर भी खासी दीवानगी है। नमस्ते दोस्तों, कचौरियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत। आप कहेंगे कि नोमैड लोकेश 99 पर एकदम कचौरियों की दुनिया। जी हाँ, फिलहाल मैं इस समय घूम रहा हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और अभी फ़िलहाल एसएस कचौरी वाले से कचौरी का जो टेस्ट था उसका रिव्यू किया आपके लिए। और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ आया हूँ, जब मैंने यहाँ के लोगों से पता किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको छोटेलाल कचौरी वाला पर भी जाना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ जिस तरह का जो मजमा दिखाई दे रहा है लोगों का, जिस तरह से भीड़ लग रही है कचौरियों के लिए, तो डेफिनेटली टेस्ट में कुछ न कुछ दम होगा। और साथ ही यहाँ पर इमरतियाँ भी लगातार मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरह का क्या स्वाद है, किस तरह का क्या जायका, पता करते हैं छोटेलाल कचौरी पर। बेड़ई का जो नाश्ता होता है ना, जो उड़द की दाल से बनता है, वो भी यहाँ पर ग्वालियर में काफ़ी फेमस है। ये जो सामने आपको पूरियों की तरह जो दिखाई दे रही है, बेसिकली ये बेड़ई है। और अभी पूरी जर्नी बताता हूँ आपको मैं किस तरह से क्या रहती है। लेकिन सबसे पहले अभी एक इमरती बता दो सर बाहर का। और भैया कह रहे हैं कि इमरती का कोई तोड़ नहीं है, सबसे पहले आप इमरती बता दो पूरे शहर में। अभी मुझे यहाँ पर ग्वालियर के लोकेलाइट राम जी मिल गए, राम शर्मा जी। राम शर्मा जी जी, बताइए। पिछले 15 साल से शहर में हूँ और 15 साल में जब भी इधर से निकलता हूँ इमरती जरूर ले लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि इनकी इमरती का पूरे शहर में कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं है। वो शहर पे छोड़ दो, बाहर भी अगर आप देखेंगे जी जी, इतनी क्रिस्पी इमरती कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली। एक निगाह डाल लीजिए रेड लिस्ट पर। समोसा 25 और 15 रुपये है। कचौड़ियाँ है, बेड़ई है 25 रुपये की, 2 नग है। से ग्वालियर जिसे कहे कि बहुत महंगा शहर नहीं दिखाई देगा। खासी दीवानगी है दोस्तों। देखिए आप, लोग बिल्कुल जैसे कह रहे हैं कि लाइन में लगकर ही यहाँ पर भी लेते हैं। अभी जब मैं यहाँ पे बेड़ई के बारे में पूछ रहा था तो बेड़ई के बारे में, ये सूजी से बनती है और इसके अंदर उड़द की दाल होती है। तो ये वाला नाश्ता भी यहाँ पर ग्वालियर में काफ़ी फेमस है। लोग काफ़ी जैसे कहना है कि दिल से इसे खाना पसंद करते हैं। इंदौर जिस तरह से पोहे और जलेबी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शॉप्स पर जनरली कचौरी, समोसा और बेड़ई का कॉम्बिनेशन चलता है। पीछे मुझे लोकेलाइट मिल गए, वो कह रहे थे कि भैया का फोटो ले लेंगे। मैंने कहा भैया के साथ साथ आपका भी फोटो ले लेंगे। नाम भी बता दीजिए आप। नाम भी बता दो। राजकुमार सोनी। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि कचौरी की दुनिया ग्वालियर में मैं अभी जहाँ पता कर रहा हूँ ना, तो कचौरियाँ भी यहाँ पर तबीयत से खाई जाती है। तो छोटेलाल कचौरी वालों के यहाँ पर ये मेरे सामने उनकी जो फेमस कचौरी है वो आ गई है। इन्होंने आलू, यहाँ पर भी आलू की सब्जी का कॉम्बिनेशन है, साथ में खट्टी मिट्टी जो चटनी होती है वो है। आइए उसे टेस्ट करके देखते हैं। और ग्वालियर की एक चीज़ और बताऊँ आपको, वैसे तो मुरैना फेमस है, मुरैना अपनी गजक के लिए फेमस है। और चूँकि ठंड का सीज़न चालू ही होने वाला है, तो अभी यहाँ पर मैं मोहिनी गजक पर गया था गजक को कवर करने के लिए। उनके यहाँ थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का सदुपयोग किया जाए। तो मैं छोटेलाल कचौरी वालों के यहाँ पर आ गया। पाटनकर बाजार का जो चौराहा है, यहाँ पर इनकी शॉप है। और जो संचालक है वो भी मज़ेदार है। उनसे जो मेरी बातें हुई, मैंने जब कचौरी मांगी तो उनका कहना था कि इमरती खाओ। तो मैंने कहा इमरती इसके बाद खाता हूँ, चरखे के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक ऐसे शहर से आया हूँ जहाँ कचौरियों के साथ इतना एक्सपेरिमेंट होता है और उस कदर का, जिसे कहें कि उसमें टेस्ट घुसोड़ा जाता, कह लीजिए डाला जाता है, तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन अभी जब मैं ग्वालियर में हूँ, नो डाउट यहाँ की कचौरियाँ भी अनबीटेबल है। और दोस्तों, नाम भले ही छोटेलाल कचौड़ी वाले हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनका नाम इमरती वाले होना था। जिस तरह से इमरतियों को लेकर दीवानगी और जिस तरह से
इमरतियाँ बन रही है और खाई जा रही है। भैया से कहूँगा नाम चेंज कर लो आप। और दोस्तों फाइनली छोटे लाल जी कचौड़ी वालों के यहाँ कचौड़ी कंप्लीट हो गई। और वैसे कचौड़ी की तरह यहाँ पर जगह की चम्मच का कोई काम नहीं है। वहाँ पर एक ग्राहक ने चम्मच मांगी थी, उन्होंने कहते हैं कि चम्मच नहीं होती। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का मजमा मुझे दिखाई दिया। वैसे कचौरी को चम्मच से खाना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऊपर का सरफेस उसका इतना हार्ड होता है कि आप उसे चम्मच से ब्रेक नहीं कर सकते। चलिए अब यहाँ की जो फेमस इमरती है उसका टेस्ट किया जाए। और लो जी भैया, छोटे लाल जी कचौड़ी वालों के यहाँ पर इनकी जो फेमस इमरती वो आ गई है और अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये शुद्ध घी में नहीं बनती, डालडा में बनती है। 200 रुपये किलो है इसका रेट। लेकिन जो लोकल होता है ना, जैसे कहें कि एमपी में आप लोकल नाश्ते की बात करेंगे तो अमूमन शुद्ध देशी घी से जो नाश्ता है थोड़ा सा कम ही पसंद किया जाता है। क्लास भले ही शुद्ध घी को प्रेफर करता हो, लेकिन जो मौस है उसमें तो जैसे कहें कि जो डालडा वाला आइटम है वो चलता है, तबीयत से खाते हैं लोग। और इमरती के साथ यही आप इसे गरम गरम खाइए। यहाँ पर इमरती की रंगत जरूर थोड़ी सी मुझे अलग दिखाई दे रही है। इसका जो रंग है वो जलेबी की तरह है, वरना इंदौर और मालवा बेल्ट में जो इमरती होती है वो थोड़ी सी सुर्ख लाल बेस पर चली जाती है। उड़द की दाल से बनती है और स्पेशली ठंड में इसे खाने का मज़ा ही अलग है। और दोस्तों फाइनली इमरती कंप्लीट छोटे लाल जी कचौड़ी वालों के यहाँ पर। उसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये पाटनकर बाजार चौराहा होता है। यहाँ पर भी ग्वालियर में जो खाने पीने की जो मेन चीज़ें हैं ना, वो आपको आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। नया बाज़ार हो गया, नई सड़क हो गई, पाटनकर बाजार हो गया, पाटनकर चौराहा जैसा कह लीजिए, सारे खाने पीने के ठिए इर्द गिर्द मिलेंगे आपको। खाइए पिए, मज़ा लीजिए। और अब बात वही आती है, कितनी बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारा जो व्यूवर होते हैं कि खाते आप है बनाते आप है, हमारा क्या फ़ायदा। इसके पीछे यही कहना चाहूँगा कि यदि बाय चांस कभी आपका किसी भी सिटी में जाना हो और यदि किसी भी काम से हो, तो जो फेमस ईट आउट प्लेसेस है सब तो नहीं खा पाएंगे आप, लेकिन जो आपका खाने का मन करे उसे चुनिए और मज़ा लीजिए उस दिन का। देखिए दोस्तों, आप एक कढ़ाई में समोसा कचौरी, 2 कढ़ाई में इमरती, कंटिन्यू जैसे कहेंगे फैक्ट्री नुमा अंदाज में यहाँ पर लगातार काम चलता रहता है। जैसे कहें कि ड्यूटी क्रम से बदलती रहती है, क्योंकि हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए ड्यूटियाँ लगातार बदल रही हैं। तो पुरानी दुकान है ये? आप दुकान तो 85 साल पुरानी दुकान है। तो 85 साल? हाँ। अच्छा, शुरू से यही पे है? शुरू से यहीं से ही है। जी तो संभाला जब से। अच्छा, और आपका नाम बता दीजिए। ये छोटे लाल नाम कचौड़ी वाले पाटन का चौराहा। जी। हाँ, छोटे लाल के नाम से है। छोटे लाल के नाम से है। आज वो दीवाली। आप कौन सी पीढ़ी है क्या? ये तीसरी पीढ़ी बैठे हैं हम। तीसरी पीढ़ी बैठी है? हाँ। जी। आपका नाम भी बता दीजिए ना। मेरा नाम है पप्पू। पप्पू भैया। जी। हाँ। दोस्तों ये छोटे लाल जी कचौड़ी वालों के यहाँ पर सारे भाई लोग लगे हुए लगातार लोगों को इमरती, बेड़ई, कचौरी और समोसे खिलाने में। और संडे का दिन मजमा देखिए आप, लगातार बाहर की तरफ भीड़। दोस्तों छोटे लाल कचौड़ी वालों के यहाँ से फ़िलहाल कचौड़ी की आदत है, लेकिन आप ग्वालियर में किसी के भी मुँह से सुनेंगे ना तो कचौड़ी बोलते हैं, ड़ का उच्चारण हो जाता है। तो कचौड़ी और इमरती का टेस्ट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ब्लॉग और इन दोनों का स्वाद आपको पसंद आया होगा। यदि ये दोनों चीज़ें आपको पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करता हूँ।
चलिए स्वाद के किसी नए ठेले पर आपको लेकर चलता हूँ ग्वालियर में। ग्वालियर का सफ़र बदस्तूर जारी है, आज पहला दिन, 1 या 2 दिन और रहूँगा और यहाँ ग्वालियर में जो भी खास खाने की चीज़ें हैं उन सबका आपको टेस्ट कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नए ठेले पर। चलते चलते लोकेशन एक बार और दिखा दूँ आपको, ये छोटे लाल कचौड़ी वाले, ये पाटनकर चौराहा। भैया भी मुझसे पूछ रहे थे कि आत्मा से बताना कि अच्छा लगा या नहीं लगा, तो मैंने उन्हें यही कहा कि ये जो बाहर आपके ग्राहकों की भीड़ है ना, जब आपका टेस्ट अच्छा है तभी ये लगी हुई है।